हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। कल की जो क्लोज थी उसके ऊपर मार्केट गैप अप ओपन होता है, पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के एग्जैक्टली हाई के पास मार्केट ओपन होता है। मार्केट फिर नीचे आता है। देखिए, जब भी मार्केट कभी भी ट्रेडिंग रेंज में है तो फिर 80% ब्रेकआउट्स ट्रेडिंग रेंज के फेल होते हैं, पर हमें ये भी देखना है कि कौन से ब्रेकआउट सक्सेस हो सकते हैं। तो अगर लोअर जो अपर जो 33% है उसमें हमें सेल करना है, पर उसके लिए हमें कोई पैटर्न चाहिए, और अपर जो 33% है उसमें हमें बाय करना है। पर हमें ब्लाइंडली बाय या ब्लाइंडली सेल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो इमीडिएटली आप सेल कर दो। आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो मार्केट हाई के पास और लो के पास सबसे कम टाइम स्पेंड करता है, और जो मैक्सिमम टाइम है वो ट्रेडिंग रेंज के मिडल में या मिडल थर्ड में टाइम स्पेंड करता है। अगर मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है, उसके बाद फिर फॉलोअप नहीं है, जो फॉलोअप बार्स बन रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट है। इसके बाद जो दो फॉलोअप बार्स बने हैं डोजी बार्स हैं, फिर मार्केट यहाँ पे फिर बुल बार बना रहा है, फिर बुल बार बना रहा है और मार्केट इसका हाई निकल रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो सकता है, तो आप ये ब्रेकआउट बाय ले सकते हो। फिर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे क्लोज होता है। यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करनी है, फिर रिमेनिंग होल्ड करनी है। हमें देखना है क्या सच में यहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट होता है या फिर ब्रेकआउट होता है। फिर यहाँ पे देखिए, ऐसी रैली जब भी होती है वो अनसस्टेनेबल होती हैं। तो अगर कोई भी बार पिछले बार का लो निकालता है तब हमें एग्जिट करना है, या फिर कोई भी बियर बार है, बियर बार बनने के बाद उसका लो निकालता है तब हमें एग्जिट करना है। अगर बुल बार बहुत बड़ा है और बियर बार छोटा है तो उसका लो निकालता है तो हमें एग्जिट करना है। ये सब हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है जब ऐसी रैली अनसस्टेनेबल होती है तब। इसे हम माइक्रो चैनल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर चैनल इतना टाइट है कि जो भी पुल बैक आएगा वो बाय होने के चांसेस हैं, पर वो पुल बैक डीप भी हो सकता है। अब यहाँ पे मार्केट ईएमए के पास आता है, क्या हम यहाँ पे जैसे ईएमए के पास आता है क्या हम बाय कर सकते हैं, तो वो सोच सकते हैं हम, क्योंकि अभी हम देख चुके कि 20 और मोर बार्स मार्केट ईएमए के ऊपर है, तो फर्स्ट ईएमए के टच पे बायर्स हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से रैली करेगा। रैली करने के लिए हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, हमें चार्ट को बार बार रीड करते आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे बुल बार बनता है तो नेक्स्ट फॉलोअप बार भी हमें स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार चाहिए। अगर नेक्स्ट फॉलोअप बार अगर डोजी बार है तो फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना है। फिर हम बाद में बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट में मोमेंटम आता है अगर हमारे डायरेक्शन में मोमेंटम आता है तब भी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर यहाँ पे हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। फॉलोअप नहीं है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ये हमारे लिए एक टारगेट था, यहाँ पे एक डबल टॉप बनाए। देखिए, रैली अगर स्ट्रॉन्ग है तो 50% पे बायर्स हो सकते हैं, पर ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। 4 बुल बार्स के बाद बाय नहीं करना है। कितना भी मोमेंटम दिखे आपको, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, इमीडिएटली मार्केट यही बार रिवर्स हो सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। मार्केट रैली करता है, बुल बार बियर बार डिसअपॉइंटमेंट है कि हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे नीचे बायर्स हो सकते हैं। तो मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है, नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, फिर मार्केट रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, नीचे आता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं या बाय करने के लिए? तो यहाँ पे कोई भी जब तक कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनता है तब तक यहाँ पे ना तो कोई बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल इज श्रिंकिंग। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टारगेट बहुत कम है, तो फिर हमें बाय कब करना है या सेल कब करना है? तो हम तब कर सकते हैं जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है। और ब्रेकआउट हमें कैसे पता चला इसका ब्रेकआउट हो रहा है? आप बार्स देखिए, ये बार को देखिए, ये बार ने पिछले जितने भी बार्स थे इनका क्लोज देखिए, ये सब के नीचे क्लोज दे चुका है, तो स्ट्रॉन्ग बियर बार है। अब हम इसके नीचे तो सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे लिए यही रखना है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, फिर अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं तो हमें एग्जिट करना है। फिर हमारा यहाँ पे क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो हम ऐसा मान सकते हैं इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो हम बाय कर सकते हैं, पर फॉलोअप कैंडल चाहिए, इमीडिएट चाहिए, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए। ऐसे बार्स बन रहे हैं, हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। और ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं, ये सब स्कैल्प ट्रेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये फॉलोअप देखिए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। हमें क्लियर डबल बॉटम चाहिए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई रिवर्सल बनेगा। पर यहाँ पे आप बाय करके होल्ड ज़रूर कर सकते हो, पर टाइम कितना बचा है? तो ऐसे अगर 20-25 मिनट बचे हैं तो फिर हमें बाय नहीं लेना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए यही पैटर्न अगर दोपहर में बनता, 12 बजे बनता, तब हम यहाँ पे बाय करके होल्ड कर सकते थे, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ पे देखना था क्या ईएमए के पास मार्केट क्या करता है, क्या मार्केट ब्रेक करता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक भी करें, वो चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर डबल बॉटम बन चुका है।
तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम जैसे मार्केट एक्सलेट करते हैं हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे 87, 86, 87 पे आपकी एंट्री होती और फिर यहाँ पे आप ये जब डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग आप फोल्ड करते हैं और यहाँ पे फिर इसके नीचे हम एग्जिट करते हैं। फिर नेक्स्ट कोई भी बाय कोई भी सेल यहाँ पे नहीं बन रहा, ना तो यहाँ पे कोई सेल बन रहा है। नेक्स्ट सेल हमारा यहाँ पे बन रहा था और देखिए अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार है उसके नीचे वीक है तो यहाँ पे हमें हमेशा ही अलर्ट रहना है और यहाँ पे आप इमीडिएटली एटलीस्ट 50% क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। जितने मोमेंटम है हमें पता है जो भी रिवर्स लाइक वो माइनर आ सकता है, ये फिर से टेस्ट हो सकता है। पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो ये फिर से लो टेस्ट ना वो नहीं भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ऐसे सेल करते हो, अगर स्ट्रॉन्ग बार बन रहा है उसके नीचे वीक बन रही है तो फिर आप फॉलो इसका ब्रेकआउट होने तक वेट करो, उसके बाद फिर सेल करो। पर आप यहाँ पे तो आप एटलीस्ट 50% क्वांटिटी बुक करो। फिर रिमेनिंग फॉलोअप देखना है, बैड है, फिर ऐसे बार बन रहे तो आई वुड एग्जिट ऑल माई पोजिशन हियर इट सेल्फ आफ्टर माइक्रो डबल बॉटम। तो यहाँ पे सेल होता है, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। तो हमारे जो रीजनेबल ट्रेड थे 1, उसके बाद फिर 2 और फिर 3, ये 4 जैसे मैंने बताया ये हम ले सकते हैं पर इसमें टाइम कम है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो वैसे 1 या 2 ही रीजनेबल ट्रेड्स थे हमारे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक का चार्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा सिवाय एक ट्रेड के, या 1 या 2, उसमें से एक स्विंग था, एक स्कैल्प था। बार बार का पैटर्न है, ना तो कोई बाय करना है ना तो कोई सेल करना है। ये पैटर्न सिर्फ कंप्यूटर ट्रेड कर सकते हैं, हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे आता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 3 बियर बार्स हैं, ट्रेडिंग रेंज के एग्जैक्टली ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है। देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए या पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो वो पुट बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए हमें एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए, उसका लो निकलना चाहिए। इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, तो क्या हमें बाय करना है? तो हमें बाय भी नहीं करना है। देखिए अगर बाइंग प्रेशर है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, तब हम देख सकते हैं, तब हम मान सकते हैं कि हाँ अब ब्रेकआउट हो सकता है। वीक बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि बियर्स आर लैकिंग कन्विक्शन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ से बुल ट्रेंड होने वाला है। हमें हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हाई प्रोबेबिलिटी, अगर आप स्कैल्पर हो तो आप ऐसा मान लो कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये बार पे नहीं है, ये बार पे नहीं है, ये बार पे नहीं है। तो हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? जैसे ये ब्रेकआउट होता है उसके बाद फिर हम बाय कर सकते हैं। अब 4 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। ये जो सेल ऑफ था इसने पूरा रिवर्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अब जो भी रिवर्स लाएगा वो माइनर आने के चांस है अगर नीचे आता है मार्केट। पर ये आपको एटलीस्ट ध्यान रखना है कि आपका एक्सक्यूज़ मी यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके नीचे आपको रखना है। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, ऐसे स्टॉप लॉस देख के ही आपको फिर ट्रेड को मैनेज करना है। तो यहाँ पे बाय करते हैं, फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। फिर रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे से मार्केट ऊपर साइडवेज जा रहा है, हम यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट बाय ऑलराइट। तो हम यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं? तो 184 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक कुछ क्वांटिटी पे आपको बस 30 पॉइंट्स ही मिलते हैं और बाकी एक क्वांटिटी पे आपको 60 पॉइंट्स मिलते हैं। हमें क्लियर रिवर्सल चाहिए। अगर क्लियर रिवर्सल नहीं आ रहा, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो फिर यहाँ से फिर और एक लेग आ सकता है। वैसे होता है। फिर मार्केट EMA के पास आता है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ब्लाइंडली बाय कर सकते तो कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो आपको मेक श्योर करना है ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमारे लिए एक टारगेट है, तो यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ये भी हमारे लिए एक टारगेट है। पर हमें यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, तो देखना है कि मार्केट इमीडिएटली रैली करता है, नीचे आता है, उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड को आके मैनेज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा जैसे मैंने बताया नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? ये डोजी बार के बाद 2 डोजी बार से तो हम ये स्कैल्प के लिए बाय ले सकते हैं। ये में हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डोजी बार्स बन रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। वैसे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे इसमें मैंने बताया, यहाँ पे एक था, फिर EMA के पास एक था, उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक ले सकते हैं। बाकी और कोई बाय या सेल नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या ब्रेकआउट पे सेल लेना है? नहीं लेना है। हर बार जैसे ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट रिवर्स हो रहा है, क्या यहाँ पे ब्रेकआउट पे लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। तो ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर फॉलोअप आने दीजिए, उसके बाद फिर हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी में हमें ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है।
यू विल लूज़ मनी हियर। आई मीन वोलेटिलिटी इतनी होती है कि आप यहाँ पे बाय करोगे तो इमीडिएटली मार्केट आपके अगेन चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट, अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्रेड ले रहे हो तो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है, ये हमें नहीं लेना है। ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना मतलब आप 20% प्रोबेबिलिटी के लिए जा रहे हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।